हूँ आमर धबलेश्वर जहाँकि बर्तमान आमर पहुँची जाइए भद्रक पाखापाखि आम पहुँची जाइए तो ये आमर गाड़ी लगी देखो से आमे रास्ता अतिक्रम कर चली था सही बाबा धबलेश्वर को टिके देखापी तांको मंदिर चारि पाखरे बुलवाई बाबा मानक मध्य धबलेश्वर होउचंती अन्यतम जहाँकि आमर कटक जिलार आठगड़ ठारू 10 किलोमीटर दूर में जोटा कि महानदी गर्भरे अवस्थित तेणु आम मनरे सब बेले उत्कंठा भरी रही बाबा को टिके दर्शन करने गाड़ी आमर आग को माड़ी चली थाए प्राकृतिक सौंदर्य भरा जो रास्ता दीपट रोचे महानदी कूल आमर गाड़ी जो यात्रा करुच्ची बेस वर्तमान आम पहुँची जाइए धबलेश्वर ठीक गेट सम्मुखें ये आम बुलाबुली करवा देखा कुआडे कौन जा सब ये भिडियो निहाती भाव में भिडियो शेष पर्यटन देखिए आपड़ प्रथम कर निहाती भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई दिखाँ चलते डेरी नक आज भिडियो आम आरंभ करवा। कटक जिला अंतर्गत आठगड़ उपखंडर धबलेश्वर पीठ राज्य पर्यटन मानचित्र रे एक स्वतंत्र स्थान अर्जन करिपारिछि। एही पीठरे वर्ष तमाम श्रद्धालुंकर समागम हेइथाए। विशेष करी कार्तिक पंचक 5 दिन और जागर दिन एठारे श्रद्धालुंक भीड़ बहुत ही देखिबाकू मिली थाए। बसस्टाण पाखे ओह्लैले मेन गेट पाखे तो आप भावुवे नड़िया कदली सब आम बाहर नहीं आम पुल पारा पर किणवा जब आप किणवे अधिका दाम रे किणवे आप ठीक 200 मीटर पाखापाखि आपको चलने पड़ो चलवा समय बाँ साइड डाहाण साइड सब नड़िया कदली सब सरंजाम रही आपड़ किपारे तो सेपट साइड आप जमा भी किणवे ना सबकि ये अवेलेबल रही। आम कोरोना कटकणा कहवा ताहले एटी भी गाइड किसी सेमती रेस्ट्रिक्शन ना कि मानु ना किए केमी मास्क लगाऊँ तो देखा जाऊ पुल आप देख जो पुल रही जोटा कि आमर एशियार भौगोलिक अवस्थिति कथा जदि आमे कहिबा भुवनेश्वर बारंग और नराज देकी अथवा कटक चौद्वार देकी धबलेश्वर द्वीप को जाई हुए। धबलेश्वर द्वीप धबलेश्वर महादेवों प्रसिद्ध। भुवनेश्वर धबलेश्वर दूरता 52 किलोमीटर थिला बेले कटकरू 27 किलोमीटर। एही द्वीप चारि पाखरे महानदी बही जाइछि। एही द्वीप को आपण डंगा और झुलापुल साहाय्य आपण से ही मंदिर को जाई पारिबे। आपण जदि झुलापुल देकी जिबे आपण मंदिर को दर्शन करिबा पई ताहले आपण को 2 टंका लेखा टिकट काटिबाकू पड़िबो। आपण एठी देखंतु टिकट काउंटर बाँ साइड रे रहिछि तापरे आपण भीतर को एंट्री करिवे। जदि आपण डंगा रे जिबे ताहले 4 जन को 100 टंका सी नेबे डंगा वाला। 5 वर्ष पूर्वे लोके एठाकू डंगा दे जिबा आसिबा करुथिले किंतु कार्तिक मासरे पर्यटन संख्या बढ़िबा हेतु दुर्घटना मध्य बढ़िबारे लागिथिला। तेणु ओडिशा सरकार एठारे पादचला झुलापुल निर्माण करिथिले जहाँकि एशियार दीर्घतम पादचला झुलापुल। सरकार एठारे एक पर्यवेक्षण कोठा मध्य करिसंती। झुलापुल विषय जदि मु आपनको कहिबी यह 2006 मसीह शुभ आरंभ होता। जदि यार लंब कथा मु कहिबी ताहले 254 मीटर रहुची और तार जदि ओसार कथा मु कहिबी ताहले 5 फुट 1 इंच रो ओसार मध्य तार रहुची। जदि यार कैपेसिटी आमे कथा कहिबा ताहले एका थरके 600 जन भक्त एमुंडरू सेमुंड को जिबा आसिबा करि पारिबे। टिके जदि कह पोलटा हलुची ये जो आप धबलेश्वर पुल देखुं ये हूँ एशियार दीर्घतम पादचला झुला पुल रोचे। तो निहाती भाव में आम ओडिशा ये गोटे गर्वर कथा जहाँ भी आम पुल को बहुत भाव में एंजॉय करुँची। जदि कह पोलर जदि आम डिटेल्स कहवा तो आम जानी जहाँ भी पुलटा हलुची जदि आप टिके एमती
नाच टिके हलाहली करेंगे तो टिके सामान्य जस्ट हलुची ना पूरा बेटर रोचे एपटे सब मांकड़ गुड़ा भी बसी था एवं तो दीप है तेणु मांकड़ देखा पाऊनी जहाँ भी तार भ्यू तार दी साइड जो आप नदी जाइए बहुत ही मनमुग्धकर। कई मांकड़ो कई मांकड़ो कोई मांकड़ो ओ मांकड़ो टाटा कर दियो को मांकड़ो टाटा टाटा कर दियो को मांकड़ो मंदिर उपरक जो आप पोलू पारे सारा देखो टोटाल ये पोलटा आप देखिए एपटू पारे सारापर ये आप शेष रोचे ये आप चता जता रखिक भर को जी मंदिर को जी आप चाहिए ये बोटिंग करेंगे बोटिंग सुविधा रही देखो सेपट साइड बोट लगी आउट साइड आपंकर मंदिर रोचे तो जहाँ भी हो आम जो उद्देश्य निके आसीचु जोटा कि आम चुटी पक्का हम आम बाबार तो भिडियो टी निहाती भाव में आमको रखा पड़ो। चलतु प्रथमे आमे महानदी कूल बुली आसवा ए जो रास्ता देखुं ये जाइए आमर महानदी कूल को तार डाहाण पटरे आमर मंदिर रोचे एठी माकड़ बहु संख्यार आपण देखा पाइपर देखो जड़े स्त्री लोकटे काकुड़ी रखी ताकू से छड़े नहीं निजे खाईगला गोटे तो ताकू पसंद है ना तेणु से दीटा मागिला आम बाबुआर एठी चुटी पक्का हो सारापर ताकू गाधे दि जाऊँगी ये आपंकर जिते आप चुटी काटी सारे ये आपंकर स्नान हम गाधेबे गाधे सारापर आपंकर ब्राह्मण से मंदिर पाखे रही से आपंकर पूजा सर पूजा सरीगला आपंकर जो धार ओल्हेबा जोटा कि चुटी कटा जो धार कहते से आपंकर समाप्त हम तापर आप गाधे पारती बुलाबुली करें जहाँ कि आप करवा कथा करेंगे और ये जो दृश्य रोचे बहुत ही मस्त लगे आपको देखापी तो जहाँ भी हो आम मंदिर चारिपाखर दृश्य मुझे रखी। धबलेश्वर पीठर महानदी घाटरे जो बर्तमान एवं देखिले स्थापन होती दुईटी सीमेंट तैयारी बृहत बलद गोटे कला रंगर आउ गोटे धला रंगर यही दुईटी बलद पाखरे रही गोटे बृहत गछ जहाँ को कह जाए त्रिवेणी गछ एका सांगरे तीन प्रकार गछ जहाँ आपण केबे भाभी नथिबे बरगछ अस्त गछ और साहाड़ा गछ एक सांगरे गोटे जगार उठी जहाँकि छंदा छंदी हेई ऊपर को बढ़ी तीनोटी गछर मिश्रण होइथिबारु एहाकू त्रिवेणी गछ मध्य कहा जाइथाए मानसिक करिथांती एही गछरे बांधिले तार एठी जो आपणकर बाना बांधिले मानसिक पूर्ण होइथाए बोली विश्वास रही अछि। एबे मो मंदिर विषय किछि कहिबी एही मंदिर निर्माणर समय को निर्दिष्ट तथ्य नथिले मध्य सरकारी तथ्य अनुଯାयी 1400 शताब्दी रे एहार निर्माण हेइथिला। मंदिरर विशेषत्व होउछि एहार सम्मुख द्वार समस्त मंदिरर द्वार पूर्वमुख को रहुथिबा बेले धबलेश्वर मंदिर द्वार पश्चिम दिग को रही अछि। धबलेश्वर नाम को नहीं बहुत लोक बहुत प्रकार मत रखि थांती सही मध्यरु मु गोटे छोट उदाहरणटी आपन को रखिबी छोट कहानीटी रखिबी देखुचंती एठी आपनकर गोटे फ्रंट भाग रे मंडप टाइप रहउची ए मंडप रे पूजा होय हमर धबलेश्वर बाबा होइचंती सेटा कैमरा अलाउ नहीं कथा हेतली पहिले फोटो उठेबा को मना करा जायछि तो भाबे मु तार चारि पक्ष दृश्य मु आपन कागरे रखबे। कहानीटी होउची बलद चोर आउ शिव बाबा विषय रे रही अछि। दिने एक चोर गाँ पाखरे जड़े व्यक्ति घरू एक कला बाछुरी चोरी करी नहीं जाइथिला। गाँ लोके ताकू मारिबाकू दौड़ौथिले। प्राण विकल रे चोरटी ठाकुरंको पाखरे शरण पशिथिला। चोर को बंचाइबाकू जाई शिव शंकर सेही कला बाछुरी को धड़ा करी देइथिले। गाँ लोक माने कला बाछुरी को खोजिबा पाई मंदिर पाखक आसिले तार चारि पाख बुलाबुली मध्य कले देखिले जे धड़ा बाछुरीटीए घूरी बोलुची सेमाने जानी पारिले नाही प्रभुंकर नीला पार। गाँ लोक माने कला बाछुरी को न पाई
फेरी जाइथिले ସେହି ଦିନଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ। ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଅଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଆସି ଏକ ଗାଈ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ଜଣେ ଶବର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗରେ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ହେଲା। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବାଛୁରୀକୁ ଧଳା କରିଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ହେଇଥିଲା। ଗଜଭୋଗ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ଗଜମଣ୍ଡା ଭୋଗ। ଚାଉଳ ଚୂନାରେ ଖଳି ଜନ୍ତା ଯାଇ ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବାଛୁରୀକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ଏହି ମଣ୍ଡାର ଭିତର ଅଂଶ କଳା ଓ ବାହାର ଧଳା ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଏପଟେ ରହିଛି। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଭୋଗ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେଠି ଖାଇପାରିବେ। ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ପଣ୍ଡା ସବୁ ରହିଛି, ଯିଏ ଯାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା, ଆମ ନନା ସବୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଝର ପଟିଆ ପଣ୍ଡା, ମଧୁପୁର ରୋଡ଼, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଏମିତି ସବୁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে আপনার কেন্দুঝর পଣ୍ଡା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏ ପଣ୍ଡା ଆମ ନନା ଏଠି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଧାର ହଉ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଯାହାର ମାନସିକ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୈବପୀଠମାନ କାଳକ୍ରମେ ବୈଷ୍ଣବ ପୀଠ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ପୀଠ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ବା ବୈଷ୍ଣବ ପୀଠରୁ ଶୈବ ପୀଠ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ଠିକ୍ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଣି ଯେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଧବଳେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୀପ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ଏହାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ସେଠି ତା ଚାରି ପାଖରେ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟାଇଲ୍ରେ ଚାରିଧାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ରହୁଛି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ବହୁତ ଖରା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗରମ ଦିନରେ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣ ସକାଳେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ। ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିଲିଙ୍ଗ ଜଣେ କିରୀଟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଦେବମାନବ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣଭେଦର ଯେଉଁ ନିରାକରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପୀଠକୁ ଅତୀବ
महत्वपूर्ण। रास्तार जो देखिले आप जो चलिक आसुले एपटे उठिक गले आप मेन मंदिर को पाइबे एपटे जो आपंकर ओभर सरी आपंकर जो पुल झूला पुल देखिए आम आसलु एपटे रास्तार मध्य रही आपटे गले आप नदी कूल को पाइपर। धबलेश्वर लिंग कला एवं धला रंगर सम्मिश्रण पंडित मानक मतरे यह हरिहर पीठ मध्य कहुए। सर्वत्र शिवलिंग पूर्वामुखी होता है। धबलेश्वर लिंग पश्चिमामुखी रही मंदिर मध्य सेमिति पश्चिममुखी रही। यह धबलेश्वर स्वतंत्रता कहुए। बड़ ओषा धबलेश्वर प्रधान और प्रसिद्ध बड़ पर्व। शिवरात्रि एवं श्रावण मासर सोमवार गुड़िकर एही पीठरे भक्त और श्रद्धालुंकर समागम होता है। सारा राज्यरू काउड़ियांकर भक्त पीठ को आस बाबा को जलाभिषेक करती। पद्म पुराण तो आप शुणी बड़ ओषा व्रत पालन पर कार्तिक पूर्णिम जो बुड़ पकई शाप मुक्त होते। अन्य एक कहानी मुझे आउ गोटे कहि। उत्कल रे जो क्रतु नामक धार्मिक राजा थिले से थरे शिकार उद्देश्य वन को जाइथिले। वन रे लक्ष्यहीन भाव में जाउथबा बेले एक भंगा शिव मंदिर पाखरे पहुँची जाइथिले। सेठारे नागपुर रे जो राजकुमारी हरप्रिया केतु को विवाह कामना पाई पूजा अर्चना करथिले। मंदिर निकट में उभयंकर भेट हैला और सेमाने दुहें विवाह कले। विवाह पर राजा भोगविलास रही राज्य कथा भूली जाइथिले। फल बाह्य शत्रु पराजय हो राज्य को हराइबा को पड़िथिला। पुणी आम कहानी विषय गाधेवा कथा से जो आप नदी कूल को जो जाइए रास्ता यहाँ हूँ से नदी कूल को जाइए रास्ता। तो अब आम स्पेशली बुड़ देवा बहुत गरम एक्चुअली। तो जहाँ भी हो जब कहीं लोक नथिबे चुपचाप के गाधे पुटी पड़े आसवा। से बनरे राणी सहित दुखरे कालतीपात कले। सही बनरे जड़े शिव पूजक सन्यासी बास करुले। से थरे शिवं पूजा उद्देश्य केतकी फूल नहीं जाऊले। राजा सही फूल गुड़ी को सन्यासी ठारू बलपूर्वक छड़ाई नहीं राणी को अर्पण करथिले। शिव रुष्ट हेले और राजा को कुष्ठरोग हेला अभिशाप मध्य देइथिले। तांकर दुख बढ़ी चलीथिला। राणी राजा सेवा और ईश्वर भक्ति रे समय अतिबाहित करुथिले। से जड़े सन्यासी को भेटी राजांकर आरोग्य उपाय पचारिले। शिवं अभिशाप राजा को कुष्ठरोग होइछि बोली सन्यासी जणाइथिले। राणी सन्यासी परामर्श रे महानदी गर्भरे थिबा धबलेश्वर निकट में निष्ठार सहित बड़ ओषा व्रत पालन करथिले। शिव संतुष्ट हो वर प्रदान कले। क्रतु रोगमुक्त हो सपत्नी और पुत्र संतान सह राजत्व कले आउ सुखरे अतिबाहित करथिले। बहुत बढ़िया जाओ आपको बसी पारे दुखर कथा। मु एका बसले कौन हम तो बसी तो गाधे भी जानी देखुं। तो आम से भौणी छुआ गुड़ा सेपटे बुलूं परा से मैंने आसते आम बसी था आउ थे देखा आम आसबू भुवनेश्वर रही तो निहाती निहाती मु साइड झरणा जो बोही आसूँ जोटा कि महानदी जोटा कि सबुठ बड़ नदी आम ओडिशार एपटे गोटे आसूँ एपटे गोटे आसूँ जोटा कि दीप होकर रोचे जोटा कि महानदी नाम नामित रही से आम बर्तमान गाधोचु। सीना भी महानदी में गाधेलु हेले टोटाल आम पूरा भिजी गलु। एत वर्षा रकम पूरा देहर पानी बोही जाऊँगी बहुत खरा। अल्प समय आउ कोरोना कटकणा समय नहीं कि जो आम धबलेश्वर बुली तो जहाँकि आमर ए कहवाक गले सब सारीदेलुणी बुलिक कि तो सेमती रही जाइए कहले चले। तो जहाँ भी हो आपंकर धबलेश्वर जो यात्रा आमर रही धार ओल्हैवा पाखु आरंभ करी टोटाल एंटर आपको जो मुझे बुलेली केमती लगला निहाती भाव में आमको जनइबे। भिडियो आम स्पेशली आमर सिपा रही तो से भिडियो को निहाती भाव में गोटे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। रोचु बाय बाय।